ये तो ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1 का लंघन होता है, नंबर 2 पे अनभ्यास होता है। लंघन का क्या अर्थ होता है? आरोह अवरोह में, इसको आरोह और अवरोह में नहीं लिया जाता है। और अनभ्यास का इसको स्वरों में बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। फिर आता है बहुतव। अनतव हो गया, इसके आगे आता है बहुतव। बहुतव अलग तब हो गया है। इसके बाद आता है जिस स्वर का प्रयोग अधिक मात्रा में हो उसे बहुतव स्वर कहते हैं। इसमें स्वर का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्या कहलाता है? ये बहुतव। बहुतव, बहुतव, बहु का अर्थ में बहुत अधिक प्रयोग होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बहुतक कहते हैं। बहुतक भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पे होता है अलंघन और नंबर 2 पे होता है अभ्यास। उसमें था अनभ्यास, इसमें था अभ्यास। उसमें था लंघन, इसमें है अलंघन। इतना ही फर्क है बस इसमें, इन दोनों के अंदर। देखो अब अलंघन प्रयोग। अलंघन में आरोह अवरोह में स्वर का प्रयोग कभी नहीं छोड़ा जाता। इसमें क्या होता है? इसमें आरोह अवरोह का प्रयोग है ना, वो कभी नहीं छोड़ा जाता है। इसमें हमेशा आरोह और अवरोह दोनों का प्रयोग हमेशा होता है, इसमें इसका प्रयोग करना नहीं छोड़ सकते हैं। और फिर आता है अभ्यास। इसमें स्वर को बार बार, जब हम किसी भी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो उस चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं। बार बार रिपीट करना ही इसमें क्या कहलाता है? अभ्यास कहलाता है। और साथ ही जिस इसकी परिभाषा लिखो, अभ्यास स्वर को, अभ्यास की परिभाषा लिखो। स्वर को बार बार प्रयुक्त किया जाता है। अभ्यास में मैं लिखवा देती हूँ, स्वर को बार बार प्रयोग किया जाता है। स्वर को बार बार प्रयोग किया जाता है, बार बार। फिर आता है सार्थव। ये बहुतव तक हो गया है। फिर आता है सार्थव। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी संपूर्ण का अर्थ क्या होता है। इसमें संपूर्ण होता है एक होता है साढ़व और एक होता है ओढ़व। संपूर्ण का अर्थ होता है 7, साढ़व का अर्थ होता है 6 और ओढ़व का अर्थ होता है 5। यानी कि संपूर्ण का अगर आ जाए तो राग की जाति, कहीं कहीं होता है राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। संपूर्ण संपूर्ण, इसमें देखो संपूर्ण संपूर्ण, यानी कि उसके आरोह में भी 7 स्वर हैं। आरोह में भी कितने स्वर हैं? 7 हैं। और अवरोह में भी कितने स्वर हैं? अवरोह में भी कितने स्वर हैं? 7 स्वर हैं। इसलिए राग की जाति क्या बन गई? संपूर्ण संपूर्ण बन गई। और साढ़व का अर्थ क्या होता है? 6। अगर किसी भी कहीं भी आ जाए आपको कि किसी राग की जाति साढ़व संपूर्ण है, साढ़व का अर्थ क्या होता है? 6 और संपूर्ण का अर्थ होता है 7। तो उसके आरोह में 6 स्वर हो गए और अवरोह में कितने स्वर हो गए? 7 स्वर हो गए। तो इसकी जाति क्या बन गई? साढ़व संपूर्ण। इसी तरह ओढ़व, अगर किसी में आ जाए संपूर्ण ओढ़व, यहाँ पे मैं अगर संपूर्ण लगा दूँ, पूछूँ कि राग की कौन सी जाति है, तो इसमें 7 हो गए, इसमें 5 हो गए। तो इसके जब आरोह के अंदर 7 स्वर है और अवरोह में 5 स्वर है तो इसकी जाति क्या बन गई? संपूर्ण ओढ़व बन गई। इसी तरह होता है साढ़व। देखो मैं साढ़व का अर्थ आपको बता रही हूँ, मैंने इसलिए समझाए हैं ताकि किसी बच्चे को ना पता हो साढ़व का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण में कितने स्वरों का प्रयोग होता है और ओढ़व में कितने स्वरों का प्रयोग होता है। ये मैं बता चुकी हूँ। अब मैं बताती हूँ आपको साढ़व। साढ़व देखो, साढ़व का मैंने भी बताया था 6 से प्रयोग किया जाता है, 6 स्वरों का। जब जाति गायन में 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है उसे साढ़व कहा जाता है। जब जाति गायन में
6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो उसे सार्वधातु कहा जाता है। और एक विशेष बात है इसमें, जातियाँ कितनी मानी गई हैं? जातियाँ मानी गई हैं 18। मैं कल आपको 18 की 18 जातियों के नाम लिखवाने वाली हूँ, ठीक है। जाति कितनी मानी गई है? 18 मानी गई है, लेकिन 14 जातियों के ऊपर सार्वधातु किया गया है। सार्वधातु कितनी जातियों पे किया गया है? 14 जातियों के ऊपर सार्वधातु किया गया है। सार्वधातु कर दो, सार्वधातुकरण कर दो। 14 जातियों पे क्या किया गया है? सार्वधातुकरण किया गया है। सार्वधातुकरण किया गया है। 14 जातियों पे क्या किया गया है? टोटल जाति कितनी बताई गई है? 18 बताई गई है, जिसमें से 14 जातियों का क्या किया गया है? सार्वधातुकरण किया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि टोटल जातियाँ कितनी हैं और इसका सार्वधातुकरण कितनी जातियों का किया गया है। और मोस्टली बात है तो सार्वधातु का अर्थ क्या होता है? तो सार्वधातु का अर्थ हम किससे प्रयोग करते हैं? 6 से प्रयोग करते हैं, यानी कि उसके में 6 स्वरों का प्रयोग, जाति गायन में 6 स्वरों का जहाँ पर भी प्रयोग होगा वहाँ पे कौन सी जाति होगी? सार्वधातु होगी। फिर आता है औढ़व। संपूर्ण सार्वधातु और औढ़व मैंने अभी आपको तीनों बताए थे। अब सार्वधातु का अर्थ क्या होगा? 7 स्वरों के नियम अनुसार 2 स्वरों को जब हम वर्जित करते हैं तो लोप कर देते हैं। संपूर्ण में कितने हो गए? संपूर्ण में हो गए 7, और हमें अब औढ़व के लिए कितने चाहिए? 5 चाहिए। तो कितनी जातियों का प्रयोग, कितने, अगर 7 में से 5 गए तो बच गए 2, यानी कि कितनी जातियों को उन्होंने लोप कर दिया, कितनी जातियों को उन्होंने वर्जित कर दिया, कितनी जातियों को उन्होंने छुपा दिया, तो यानी कि 2 को छुपा दिया गया है, ठीक है। इसलिए कितनी बच गई? 5 बच गई हैं, यानी कि औढ़व का क्या अर्थ हो गया? 5 हो गया। जहाँ पर जाति गायन में जहाँ 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है ना, वहाँ क्या कहलाता है? औढ़व कहलाता है, ठीक है। औढ़व अवस्था 10 जातियों में होती है। औढ़व अवस्था कितनी जातियों में की जाती है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कितनी में होती है? 10 में होती है। औढ़व व्यवस्था लिखो, औढ़व व्यवस्था, औढ़व व्यवस्था कितनी जातियों में की जाती है? तो ये 10 जातियों में की जाती है। 10 जातियों में कितनी जातियों में होती है ये? तो ये कितनी जातियों में होती है? 10 जातियों में होती है। औढ़व पर आधारित 30 जातियाँ थी। ये भी आप पॉइंट नोट करो। औढ़व के ऊपर आधारित कितनी जातियाँ थी? औढ़व के ऊपर आधारित कितनी जातियाँ थी? 30 जातियाँ थी। ये संख्या याद होनी बहुत ही ज़रूरी है। फिर आता है मंत्र। अब मंत्र पढ़ाने से पहले मैं आपको करवाऊँगी मंत्र का टॉपिक ही करवाती हूँ मैं आपको, है ना। मंत्र का टॉपिक यानी कि तुम्हें समझ में आता है। देखो, सबसे पहले होता है सप्तक। सप्तक में कितने होते हैं? 3 सप्तक होते हैं। सप्तक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पे मंद्र, नंबर 2 पे होता है मध्य, और नंबर 3 पे होता है तार। अब मंत्र सप्तक क्या होता है? मंत्र सप्तक जो साधारण आवाज़ से भी हम नीची आवाज़ में जिस सप्तक को गाते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है? मंत्र सप्तक कहा जाता है। मध्य सप्तक क्या होता है? जो साधारण आवाज़ में गाया जाता है, जैसे हमारी आवाज़ है, हम उसी आवाज़ में गाते हैं, उसी नेचुरल आवाज़ में गाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मंत्र सप्तक कहते हैं। तार सप्तक थोड़ा सा ऊंचा गाया, साधारण आवाज़ से थोड़ा सा ऊंचा उठा के गाया जाए, उसे क्या कहते हैं? तार सप्तक कहते हैं। तो मंत्र का क्या अर्थ होगा? जो साधारण जो आवाज़ है उससे भी धीमी आवाज़ में जो गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं। मध्य और मंत्र, और ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे, आप पढ़े लिखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आता है मंत्र। मंत्र का मैं बता चुकी हूँ, जो साधारण आवाज़ से भी नीची आवाज़ में जो गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मोटी सी भाषा के अंदर उसे मंत्र कहते हैं। जाति गायन में प्रत्येक जाति को मंत्र स्थान में एक निश्चित सीमा होती है। गायन इसी को सीमा के भीतर रहकर गाना पड़ता है। मैं लिखवा रही हूँ आपको, लिखो। जाति गायन में प्रत्येक जाति की मंत्र स्थान में एक निश्चित सीमा होती थी। गायक को इसी सीमा के भीतर रहकर गाना पड़ता था। मंत्र में क्या क्या होता है? देखो, मंत्र में अंश होता है, न्यास होता है, अपन्यास होता है,
मंत्र में क्या क्या होता है? न्यास, अपन्यास, अंश, यहाँ पे लिखो सबसे पहले अंश लिखो। अंश होता है, न्यास होता है, अपन्यास होता है। इन स्वरों तक ही मंत्र में गायन किया जाता है। अंश, न्यास और अपन्यास इन तक ही गायन किया जाता है। अब आता है 10 का, आता है तार। मैं 10वें पे आ गई हूँ, मंत्र था 9 का और ये आ गया है 10वां। तार देखो, तार सप्तक भी मैंने आपको अभी बताया था। तार सप्तक में क्या होता है? मंत्र सप्तक में साधारण आवाज़ से नीचे गाया जाता है और तार सप्तक में जो हमारी साधारण आवाज़ से ऊंचा उठा के गाया जाता है उसी क्या कहते हैं? तार सप्तक कहते हैं। तो वही तार है ये। मंत्र स्थान की तरह तार स्थान पर भी गायक एक निश्चित स्थान तक जाने की छूट होती है। अगर ज़्यादा हम ऊंचा जाएंगे तो उस पर भी एक निश्चित स्थान तक जाने की हमें छूट होती है। और ऐसा नहीं है, जाति गायन में अंश स्वर के चौथे, 5वें और 7वें स्वर तक ही तार स्थान में गायन होता है। अब कि मैं यहाँ आपको ये स्पष्ट बता देना चाहती हूँ कि जो तार का जो स्थान है वो कहाँ तक है। मंत्र का चौथे स्थान पे, 5वें पे, चौथे के 5वें पे और 7वें स्थान पर, 7वें स्थान तक ही जाने की छूट होती है। जाने की छूट कहाँ तक जा सकता है? मंत्र में तो जा सकता है अंश स्वर तक, न्यास स्वर तक और अपन्यास तक। और तार में ये कहाँ तक जाता है? मंत्र का जो स्थान है वहाँ उसके चौथे, 5वें और 7वें स्थान तक ही जा सकता है। इनकी एक लिमिट सीमा होती है कि यहीं तक जाते हैं। मैं आपको कल करवाऊंगी सारंगदेव के जो 3 और बच गए हैं, न्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग, वो तीनों मैं आपको कल की वीडियो में सेंड करूंगी। आज के लिए इतना ही। इसमें अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता हो तो उसके लिए लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको इसी तरह नई नई वीडियो भेजती रहूँगी और आप अपना प्यार बनाए रखना मेरे ऊपर, ताकि मैं आपको नई नई वीडियो और दे सकूँ। धन्यवाद।